दिन की पहली वीडियो किसी बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना के बारे में नहीं है, बल्कि आपको इस चीज का एहसास दिलाने के बारे में है कि भारत ने जियोपॉलिटिक्स में क्या मुकाम हासिल कर लिया है और भारत की क्या ताकत है और हमारा भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब एक देश दूसरे देश के लिए एक एम्बेसडर अपॉइंट करता है, एम्बेसडर की नियुक्ति करता है, तो उसको अपने देश की सरकार और हेड ऑफ स्टेट जैसे पीएम या प्रेसिडेंट द्वारा एक लेटर ऑफ क्रीडेंशियल्स दिया जाता है। लेटर ऑफ क्रीडेंशियल्स एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक लेटर होता है। उसका मतलब होता है कि जो भी काम वो डिप्लोमेट उस देश में जाकर करेगा जिसका वो एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है, उसमें उसके देश की गवर्नमेंट की पूरी सहमति होगी। उसको अपने देश की गवर्नमेंट द्वारा रिप्रेजेंट करने की पावर्स भी दे दी गई हैं। उदाहरण के लिए रशिया अगर भारत में अपना नया एम्बेसडर नियुक्त करता है तो वो एम्बेसडर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से लेटर ऑफ क्रीडेंशियल्स लेकर आएगा, जिसमें मेंशन होगा कि वो एम्बेसडर और उसके एक्शंस जो वो भारत में आकर करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नए एम्बेसडर को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। भारत आने के बाद नए एम्बेसडर को अपना लेटर ऑफ क्रीडेंशियल्स जो उसको अपने देश की सरकार से मिला था वो भारत के प्रेसिडेंट को पेश करना होता है। किसी भी देश में अपॉइंटमेंट के समय एम्बेसडर 2 लेटर ऑफ क्रीडेंशियल्स लेकर आते हैं। एक अनसील्ड कॉपी होती है जो उस देश में पहुंचते ही उस देश के फॉरेन मिनिस्टर को देनी होती है ताकि वो वहां पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर सके, और जो ओरिजिनल सील्ड कॉपी होती है वो एक प्रोटोकॉल और सेरेमनी के तहत पर्सनली अपने हाथों से उस देश के हेड ऑफ स्टेट को देनी होती है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रशिया ने भारत में अपने नए एम्बेसडर डेनिस अलीपोव को नियुक्त किया है। डेनिस अलीपोव के साथ साथ भारत में रिसेंटली कुछ और देशों ने भी भारत में अपने नए एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। रशिया के साथ साथ कनाडा, इंडोनेशिया, मलावी, अल्जीरिया। पिछले कल राष्ट्रपति भवन में इन सभी देशों के लिए लेटर ऑफ क्रीडेंशियल सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें इन 5 देशों के नए एम्बेसडर्स को जो इनके अपने देश की सरकार से इनको लेटर ऑफ क्रीडेंशियल्स मिले हैं वो भारत के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद को पर्सनली खुद ही पेश होकर प्रेजेंट करने थे। इस ऑफिशियल सेरेमनी में इंडिया ने इन 5 देशों द्वारा अपॉइंट किए गए एम्बेसडर्स को उनके देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में मान्यता दे दी है और उनकी नियुक्ति स्वीकार कर ली है। बाकी 4 देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स के साथ जब हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी मिले तो उन सबने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का फॉर्मल तरीके से अभिवादन किया, उनको फॉर्मल तरीके से ग्रीट किया। लेकिन सोर्सेज और ट्विटर के ऊपर कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट से खबर निकल कर आ रही है कि जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी रशिया के डिप्लोमेट्स के साथ मिल रहे थे, रशियन डिप्लोमेट्स और नए रशियन एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को राम राम और नमस्कार कहकर ग्रीट किया। बिल्कुल ठीक सुना आपने, राम राम और नमस्कार। सबूत के तौर पर वीडियो में आप खुद ही सुन और देख सकते हैं। इसके साथ ही रशियन एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने एक स्टेटमेंट भी दी जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय श्री रामनाथ कोविंद को लेटर ऑफ क्रीडेंस भेंट कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। रशिया और इंडिया के बीच ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी पारंपरिक दोस्ती और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में मजबूती से काम करने को दोहराता हूं। रशिया के नए एम्बेसडर डेनिस अलीपोव को रशिया में इंडिया स्पेशलिस्ट कहा जाता है, इसलिए उन्होंने नमस्कार और राम राम वाला टच शायद खुद ही दिया होगा। उनको भी पता है कि भारत के अंदर क्या डायनामिक्स हैं और रशिया के फेवर में इंडियंस का सपोर्ट कैसे हासिल करना है। खैर, रशियन डिप्लोमेट्स का नमस्ते और राम राम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।